भक्तों, आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी किसी ने कुछ करा दिया घर पे, कोई चीज़ छोड़ दी है या कहीं ना कहीं आपको ये वहम हो चुका है कि किसी रिश्तेदार ने, किसी पड़ोसी ने या अपने किसी खास ने दुश्मनी में, जलन में, द्वेष की भावना से आपके ऊपर कोई चीज़ करके छोड़ दिया। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लाइफ बिल्कुल सेटल थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी और अपना परिवार आप अच्छे तरीके से देख रहे थे। पर अचानक से ऐसी कोई भूचाल आया, बाढ़ आई जो सब कुछ बदल दिया। सारी चीज़ों का नाश हो गया, सर्वनाश हो गया, परिवार टूटने की कगार में, झगड़े, द्वेष और ईर्ष्या, ये सारी भावनाएं आपके अंदर प्रकट होने लगी है। घर पे चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। घर के अंदर रहने का मन नहीं करता, घर से बाहर रहते हो तो खुश रहते हो, घर के अंदर घुसते ही चिड़चिड़ापन, गुस्सा और एक दूसरे को देख के, अपने ही लोगों को देख के जिन पे पहले बहुत प्यार आता था, उन्हीं से चिढ़ होने लगी है। सफ़ेद चीज़ों से आपको नफरत होने लगी है। खाने की चीज़ें हो चाहे कैसी भी चीज़ें हों, खासकर खाने की चीज़ों में आपको सफ़ेद चीज़ों से नफरत होने लगी है। इस तरीके की कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी संकट आ रहा है, तो ये किया कराया का असर होता है, किया कराया के सिम्टम होते हैं जिनका तोड़ करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो अघोर विद्या हो, तांत्रिक विद्या हो, किसी भी प्रकार की विद्या से आपके ऊपर कोई चीज़ छोड़ दी है, कोई मूठ छोड़ दी है, कुछ भी चीज़ कर दी है, उसका निवारण आपको करने के लिए ये साधना, ये साबर मंत्र देने जा रहा हूँ। यकीन मानिए, इस मंत्र को अगर आपने सिद्ध कर दिया तो अब विधि अनुसार जब आप ये विधि करने जा रहे हैं तो विधि के अनुसार आपको ये हनुमान जी का एक चित्र अपने समक्ष रखना है, उनको धूप दीप दिखानी है, मिट्टी के दिए में सरसों का तेल जलाना है और तब इस मंत्र का जाप करना है। और जैसे ही विधि है, उन चीज़ों को हाथ में रख के आपको ये मंत्र बोलना है। 108 बार इसका जाप कर लीजिए। और साबर मंत्र सुनने से पहले आप लोगों में विधि बता देता हूँ। विधि क्या करनी है आपको, इस मंत्र का आप किसी भी शनिवार से आप चालू कर सकते हैं इस कार्य को। 7 दिन लगातार इस कार्य को करना है। इस मंत्र का 7 दिन तक लगातार जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद आपको एक जलता हुआ, या तो कहीं पर हवन कुंड है वहाँ पर आपको चले जाना है, या फिर कोई अग्नि ऑलरेडी आपको जला के रखनी है। जैसे तसला होता है, तसले में आप अग्नि पहले ही जला दें, घर के बाहर आप जला के रखें। और जब ये मंत्र, जब ये विधि करेंगे, जो विधि मैं आपको बताने जाऊंगा, तो उसके लिए जो ये सामग्री है, सामग्री का प्रयोग करना है। आपको पीली सरसों लेनी है, आपको राई लेनी है और थोड़ा सा नमक लेना है। इन तीनों को एक मात्रा में लेकर, जो व्यक्ति परेशान है किसी भी अघोर तांत्रिक क्रिया से, या आपको लगता है किसी ने इसके ऊपर किया कराया है, या कोई भी चीज़ के ऊपर आपको किया कराया लग रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर से, उस इंसान के ऊपर से 7 बार सीधा आपको वारना है। ठीक है। अब सीधा वारने के बाद आपको बड़ी ही गुस्से से और बड़े ही झटके से उस अग्नि में ये तीनों चीज़ें डाल देनी है, 7 बार घुमा के। ये पूरी विधि आप करने जा रहे हैं तो किसी से बात नहीं करेंगे, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। चुपचाप आप और दूसरा व्यक्ति जो रोगी है वो वहाँ पर रहेगा और इस विधि को आप कर सकते हैं। तो किसी के ऊपर भी कुछ भी किया कराया है तो ये विधि आप ये साधना करके, इस मंत्र को अभिमंत्रित करके किसी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसी के ऊपर भी ये अगर उपाय करना है तो 7 दिन लगातार करने के लिए आपको शनिवार या मंगलवार से स्टार्ट करके उस दिन से आपको काउंट करके 7 दिन तक लगातार करना है। 7 बार वार के और वो जलते हुई भट्टी पे या अग्नि में आपको डाल के इसको जला देना है। तो किसी के ऊपर भी ये संकट परेशानी किया कराया होगा वो तुरंत हट जाएगा, और जो भी परेशानी होगी, जिस कारण वो बार बार परेशान होता था व्यक्ति, वो हट जाएगा। तो कभी भी आप लोगों को लगे तो इस साधना का, इस साबर मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। घर पे हो, दोस्त हो, मित्र हो, कोई भी जानकार हो जो इस कष्ट में है, इस मंत्र को आप अभिमंत्रित करिए। और जितना हो सके इस मंत्र को आप 108 बार जाप करें। रोज़ भी कर सकते हैं आप। जितना ज़्यादा साबर मंत्र को जाप करा जाए उतनी उसकी सिद्धि और साधना बढ़ती है, उसकी शक्ति बढ़ती है, उस मंत्र की शक्ति बढ़ती जाती है। तो आप 2 बार भी उस मंत्र को बोलेंगे, किसी फूंक देंगे तो उसको भी उससे बचाव हो जाएगा। तो ये साबर मंत्र हमारा काम करता है ऐसे। तो अब मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ। मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र बताने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के दरबार से जुड़ा हुआ है या जुड़ना चाहता है, और कोई भी संकट परेशानी है, दुविधा है, जगह जगह चौकी दरबार में जाके थक चुके हो, निवारण नहीं मिल रहा है, कुंडली दिखानी है, दोष है, दशा है, शादी, ब्याह, नौकरी, बाहर देश जाना, कैसी भी दिक्कत परेशानी हो, कले कलेश हो, कर्जा उधारी हो, इनका निवारण चाहिए, कौन सा स्टोन पहनना है, कौन सी माला धारण करनी है, इनकी समझ जानकारी अगर चाहिए
तो आप लोग तुरंत मुझसे संपर्क कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कीजिए, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, आपका टाइम फिक्स करा जाएगा। जो भी संकट परेशानी होंगी, जो भी कष्ट होंगे, जो भी आपको सवाल पूछने होंगे, आपके सवाल सुने जाएंगे। उसके बाद आपको निवारण दिया जाएगा, निस्तारण दिया जाएगा, उपाय दिया जाएगा जो 100% आपके लिए काम करेंगे बताई हुई विधि अनुसार, अगर आप कर लेते हैं तो। अब आइए जानते हैं ये साबर मंत्र कौन सा है जिसे सिद्ध करने से किसी भी अघोर, तांत्रिक या कोई भी माया जाल आपके ऊपर छोड़ा गया है, जिसमें बार बार आप फंसते जा रहे हैं और नीचे गिरते जा रहे हैं, इससे निकलने के लिए, इस साधना और सिद्धि को पाने के लिए आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र मैं बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए, उच्चारण अपना सही रखना। ओम एक ठो सरसों 16 राई, मोरो पटवल को रौजाई, खाए खाए पड़े भार, जे करे ते मरे, उलट विद्या ताही पर परे, शब्द सांचा पिंड कांचा, हनुमान का मंत्र सांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो ये मंत्र है और मैंने आपको लिख के भी दे दिया है। तो इस मंत्र का आप सही तरीके से उच्चारण कीजिए, बताई हुई विधि अनुसार कीजिए। इसके अलावा कोई भी आपके सवाल होते हैं, कोई संकट परेशानी है, तो जैसा मैंने बताया, अपॉइंटमेंट लेके आप कोई गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कोई साधना सिद्धि सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। आपको प्रोसीजर बताया जाएगा कैसे आप कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के दरबार से बने रहिए। भगवती सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी संकट परेशानी है, उसको दूर करें। देवी भगवती सच्ची शक्ति मेरी माँ डाट काली के आशीर्वाद से आप सभी की अरदास स्वीकार हो। जय माता दी, जय माँ डाट काली।